लिखिए कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। फैन बंद कर दो खरीद। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए पाई बॉन्ड। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम conjugated to that pi bond. Conjugated to that pi bond. Yes. Molecule must have a pi bond. A second point, there must be at least one hydrogen atom conjugated to that pi bond. हो गया ना। चलिए अच्छा, आप लोग कंजुगेशन का मतलब समझते हैं? व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन? इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें अगर आपसे पूछा गया अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट कवर करने के बाद, ऐसे मैं जस्ट आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ, अदरवाइज जैसा बोलिएगा वैसा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें या आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म बीच में छोड़ूंगा। एक्चुअली मेरा तो सब कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है। तो अगर लगता है कि यहाँ तक मैं आपको आइसोमेरिज्म में का एक फ्लो दे दिया हूँ और रेस्ट ऑफ द लेक्चर अगर आप डायरेक्ट जो मेरा क्लास लिया हुआ है वीडियो उसको फॉलो कर लेंगे तो दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा टॉपिक कवर हो पाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आप समझे मेरी बात को? मैं अच्छा, जिनका भी साउंड सही से मेरे पास आपका नहीं आ रहा था, बाकी बच्चे भी बोले, बाकी तो जो करना रहेगा मैं ही करूँगा। मैंने बोला कि आइसोमेरिज्म में मैं एक रिदम आपको दे चुका, फ्लो। तो यहाँ के बाद अगर पूरा प्लेलिस्ट फाइल अगर मैं भेज दूँ जहाँ से आप इसके बाद खुद ही अगर फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही रिकॉर्डेड है,
तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कल से कोई दूसरा टॉपिक जहाँ पे एमओटी स्टार्ट कर लूँगा, हर्ट्ज़ स्टार्ट करूँगा, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही, क्वांटम नंबर स्टार्ट करके ख़त्म कर दूँगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ। वो यस, तो पूरा आइसोमेरिज्म का प्लेलिस्ट यहाँ नहीं, यहाँ स्ट्रक्चरल वाला पार्ट तक कवर कर रहा हूँ, और आफ्टर स्ट्रक्चरल यहाँ तक फिर मैं आज का क्लास में पूरा कंप्लीट आइसोमेरिज्म, जिसमें अबाउट बहुत डेप्थ में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको धीरे धीरे फॉलो करते रहिएगा। करेक्ट? देखिए ऐसे तो आइसोमेरिज्म अगर देखिएगा तो उसका कम से कम 25 लेक्चर है, बट वो रेगुलर क्लास का एक्चुअली उतना डेप्थ है आइसोमेरिज्म में, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ तक मोटा मोटी। तो एनीवे कंजुगेशन, यहाँ देखिए स्टूडेंट, कंजुगेशन का मतलब होता है जिसके साथ कंजुगेशन खोज रहे हैं उसके साथ वन का गैप। तो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन था कि टॉटोमेरिज्म पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। तो ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ देखिएगा, ये पाई बॉन्ड, अच्छा कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्लास में आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व हो रहा है मोटा मोटी, और रेडॉक्स का लेक्चर सेंड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट फाइल मिल गया है। एक आध लेक्चर खोल कर देखे हैं। हाँ, तो उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। इतना देखिए, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब क्वांटम नंबर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर का हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, एच बॉन्डिंग, उस बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का, रेडॉक्स, ये 5 ऐसा चैप्टर है जिसे 10 क्वेश्चन नीट में रखा हुआ है, 10 आता ही आता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी पार्ट, तो खैर ऑर्गेनिक तो बहुत वास्ट है। एनीवे, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इस मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड है या नहीं है? सर एक पाई बॉन्ड तो है, राइट, एक पाई बॉन्ड है, और इस पाई बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन एटम कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब 1 का गैप, 1 के गैप पे हो, तो देखिए CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो किसी, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बातों को मैनिपुलेट करेंगे कि सर शायद बोला है कि पाई बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, बगल वाले कार्बन पे नहीं बोला, कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, राइट, कंजुगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बस कंजुगेटेड हो। एनीवे, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट आपका नीट का क्वेश्चन में देखा हूँ, उसमें नंबर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम ही पूछ लिया जाता है। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? टोटल टॉटोमेराइजेबल, तो सर ये हाइड्रोजन भी टॉटोमेराइज करेगा, ये भी 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 करेगा, राइट। टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर टॉटोमेराइजेशन जब करेंगे तो एक्चुअल में सिचुएशन होगा क्या? तो यहाँ देखिए, टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम 6 है आपके पास। तो टॉटोमेराइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज जो टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम होता है उसके बॉन्ड पेयर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना। 21 कार्बन का है, 21 हाइड्रोजन का है, और दोनों यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो एक कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जाकर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो ये जब दोनों गया तो नहीं था कि इस हाइड्रोजन को लॉस हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये बन गया H+, राइट। ये टूट कर क्या बन गया? H+, और ये ऐसे ओपन हो गया। तो इसको ऐसे ओपन होने से कल से मैं स्टार्ट करूंगा हाइब्रिडाइजेशन,
उसके बाद MOT, और फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कैंसर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल दिस। ओके, और आज मैं कंप्लीट आइसोमेरिज्म का प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर लूँगा। एग्री ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया हुआ है भाई। हाँ बोलिए। बिल्कुल पूछ सकते हैं कहीं भी, जैसे रेडॉक्स का मैं भेजा हूँ ना, बस ये तो बता सकते हैं ना कि सर रेडॉक्स में लेक्चर नंबर 1 में ये बात क्या बोल रहे हैं, या कहीं से भी आप बोलिएगा, क्योंकि मुझे तो सब याद ही है कि कहाँ पे मैंने क्या बोला है, एक एक लाइन याद है। कहीं से भी कोई डाउट रहता है, डाउट को प्रॉपर लिख कर व्हाट्सएप कर देना है। उसको एक डाउट क्लास ले लेंगे रात में घर से, राइट? कल का क्लास में घर से ही ले रहा था, ओके ना? ठीक है। ये 60 डेज में जितना भी आप कैटली से लाभ उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं एकदम रेडी हूँ। और क्लास अगर अच्छा लगता है और मन में अगर अब 1 मिनट में कैटलिस्ट का थोड़ा पब्लिसिटी कर लेता हूँ, ठीक है? अरे क्लास ठीक ठाक चल रहा है और अगर मन में है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और थोड़ा भी मन में अगर 1% है कि 1 ईयर बैठ के तैयारी करना है, ज्वाइन कीजिए कैटलिस्ट। बहुत ज़बरदस्त हम लोग का टीम है, बहुत बैलेंस टीम है और बहुत डेडिकेटेड सिस्टम है। सिर्फ एक क्रैश कोर्स दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग क्रैश कोर्स में माहौल बना रहे हैं। दिस इज़ द वे ऑफ टीचिंग ऑफ कैटलिस्ट। हालांकि आपके बैच में तो थोड़ा फास्ट ही रहना पड़ता है जानबूझ के, अदरवाइज मैं बहुत आराम से रेडॉक्स का क्लास का लेक्चर अगर आप खोले होंगे तो देखेंगे उसमें बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, सब कुछ समझाते हुए। और फीस वेरी लेस, बहुत कम फ़ी रखता हूँ ताकि सारे पेरेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं जिनके पास दिक्कत है वो भी ज्वाइन कर सके। ड्रॉपर बैच में इंस्टॉलमेंट भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ का H प्लस और यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो माइनस और H प्लस बिकम्स OH, समझे? तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, समझ गए स्टूडेंट? तो करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे आपने बताया कि टोटल टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम 6 है, तो इस स्ट्रक्चर से हाउ मेनी टॉटोमर्स आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी टॉटोमर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कितना बढ़िया बात है, ऑल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम। देन टोटल टॉटोमराइजेबल 6 है, बट इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, एक कार्बन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप। दैट्स वाई अगर यहाँ से अगर बनाएं इस हाइड्रोजन को टॉटोमराइज करें तो क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर या सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा? सेम स्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट। और फिर भी अगर भरोसा नहीं होता है तो क्या करना है सर, ब्रह्मास्त्र यूज कर लेंगे, नाम लिख देंगे, राइट? स्ट्रक्चरल का चेक करने का तरीका है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन 2 ऑल, करेक्ट? और इसका नाम लिखिएगा तो नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा, इसका भी नाम क्या रहेगा? 1 प्रोपीन 2 ऑल। अलग नाम है या सेम नाम है? देखिए तो अब तो भरोसा हो गया। इसका मतलब हाउ मेनी टॉटोमर्स प्रोड्यूस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट? तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ टॉटोमर्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, number of different type of
स्टूडेंट एक्चुअली बात ये है ना कि क्रैश कोर्स 60 डेज का है और कोई कोई चैप्टर में आप देखिएगा कि मैं 25 मेरा 20 लेक्चर है, तो ऐसे तो काम करेंगे तो 3 ही लेक्चर पढ़ा 3 ही टॉपिक पढ़ाते रह जाएंगे, राइट। तो उस दैट्स वाई प्लानिंग वो रॉन्ग प्लानिंग हो जाएगा क्रैश कोर्स के लिए। इसलिए मेरा काम यहाँ पे रहेगा, बातें सब कुछ कर लेंगे, लिखवाएंगे कम और जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, अब थोड़ा कॉम्पैक्ट करके। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टॉटोमर्स प्रोड्यूस इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोएटम। तो इस स्ट्रक्चर से कोई पूछेगा आज के बाद एसीटोन से कितना टॉटोमर्स कितना इनॉल बनेगा, तो क्या आंसर रहेगा 1। रीजन ओनली 1 टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोएटम, राइट। अच्छा, एक रूल पढ़े हैं सेटजेफ रूल, नाम सुने हैं सेटजेफ, बड़ा फेमस था, क्या सुने हैं बोलिए। हम लोग तो ऐसे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू, राइट। यहाँ देखिए, सब लोग को आंसर देना है, डायरेक्ट यही आ जाएगा। टोटल टॉटोमराइजेबल हाइड्रोएटम, कितना हाइड्रोएटम यहाँ पे है जो टॉटोमराइजेशन कर सकता है। टोटल टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन 5 होगा भाई। यहाँ का होगा क्या, देखिए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन, इतना दूर नहीं, कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन के लिए 1 के गैप पे रहना चाहिए, राइट। ये 2 के गैप पे हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये राइट। दैट्स वाई टॉटोमराइजेबल ए रहेगा और यहाँ का 3 रहेगा, तो टोटल टॉटोमराइजेबल कितना है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, 5 है बट ऑल 5 आर सेम टाइप या डिफरेंट टाइप। तो सर ए कार्बन और ए कार्बन डिफरेंट टाइप का है, तो इससे अटैच हाइड्रोजन भी तो डिफरेंट टाइप का रहेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए कीटोन कितना टॉटोमर्स प्रोड्यूस करेगा, तो इट प्रोड्यूस 2 टॉटोमर्स, राइट। एक यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा, करेक्ट। ठीक है ना। आप लोग को नॉमेनक्लेचर आता है करने, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा 1 ब्यूटीन 2 ऑल, लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन 2 ऑल, 1 ब्यूटीन 2 ऑल। और इसका 1 2 3 4, इसका रहेगा 2 ब्यूटीन 2 ऑल। तो दोनों का आइपोक नेम आईपीसी नेम सेम है या डिफरेंट है, सर डिफरेंट है, राइट। दैट्स वाई सेम टॉटो सेम इनॉल है या डिफरेंट इनॉल है, सर बोथ आर डिफरेंट इनॉल, इज इट राइट। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया इसमें, देखिए यहाँ पे कि कितना टॉटोमराइजेबल, तो आंसर 5। कितना डिफरेंट टाइप, आंसर 2। कितना ए कीटोन कितना इनॉल बनाएगा, सर 2 इनॉल बनाएगा, एक ए बनेगा एक ए बनेगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा इनॉल ज़्यादा बनेगा, विच वन आर मेजर एंड विच वन आर माइनर, इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा। तो सर एक मिनट, लेट मी फिनिश।
तो कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा इनॉल ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। इज इट राइट? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन बात है, OH OH कॉमन है। अनकॉमन बात है कि ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो सर मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड के होने, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो उसके पीछे का वजह होता है, आगे पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ाऊंगा। हाइपर कंजुगेशन का नाम सुने होंगे, राइट? और आप रेजोनेंस का भी नाम सुने होंगे। और रेजोनेंस का छोटा भाई है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के वजह से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, बिकॉज इस प्रोसेस से मॉलिक्यूल से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए मुझे पता है, जिनको पता है वो देख लीजिएगा। इसमें 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है, इसमें सिर्फ 2 है। दिस इज द वजह कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज द रीजन कि ये मेजर बनेगा, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम पे, इसका अमाउंट कम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि इन दोनों में कौन सा इनॉल ज़्यादा बनेगा। तो ये ज़्यादा बनेगा, एक कम बनेगा। ओके, हाँ नीचे वाला मेजर है, बोलिए बोलिए। मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? ओके यहाँ देखिए, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलाकर मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है? 2 डबल बॉन्डेड कार्बन को मिलाकर, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन। हाउ मेनी मैक्सिमम हाइड्रोजन? 4। मैक्सिमम 4 से कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, मैक्सिमम 4 है, राइट? 4 तब है जब इस कार्बन पे बाकी कोई ग्रुप नहीं है। इज इट राइट? अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाकर एक ग्रुप डाल दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 4, करेक्ट ना? अब इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 3, राइट? तो इसके रेस्पेक्ट में कितना कम है? 1, करेक्ट? तो इस 1 हाइड्रोजन को हटाकर कौन आ गया है? R, एक ही ग्रुप आया है ना। तो इस डबल बॉन्ड को बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इज इट राइट? अब एक काम किए, 2 ग्रुप बैठा दिए, 2 हाइड्रोजन को। तो ये जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है मैक्सिमम 4 होना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2 है, तो 2 कम हो गया। तो दोनों 2 के बदले आया कौन? 2 ग्रुप आया। तो इस ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट ना? R1 R2 R3, इसको क्या बोलिएगा? यस, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट? R1 R2 R3 R4, इसको क्या बोलिएगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट ना? तो अब इसमें कंपेयर करेंगे। इफ वी कंपेयर दिस विद दिस, इन दोनों में कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड? दिस वन। तो ऐसे कंपेयर करते हैं, विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, विच वन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये दोनों कार्बन मिलाकर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये दोनों कार्बन मिलाकर एक ही हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट? तो अब समझ में आ गया कि विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, विच वन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ऐसे कंपेयर करते थे, ठीक है? लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
बाहर बार बच्चों को एक मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बेचारे वो है नेटवर्क नहीं। आप लोग के यहाँ फाइबर नहीं पहुँचा है, जियो फाइबर या किसी एयरटेल का फाइबर? उसका कोई नो को गुवाहाटी में कहाँ पे है? अच्छा, यस यस, बस इस तरफ नहीं पहुँचा है। अगर आप आस पास रहते ना तो मैं हाथों हाथ लगवा देता, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का मैं जिनसे लगवाया हूँ तो कम से कम तो 100 स्टूडेंट को मैं नंबर शेयर कर दिया था जिनसे मैं लगवाया हूँ। और जहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है सब जगह, जहाँ पे नहीं भी पहुँच सकता था थोड़ा बहुत वो कंपनसेट कर दिया गया था। थोड़ा तार ज़्यादा लगेगा, ये लगेगा, कुछ न कुछ उपाय हो जाता है। क्या कीजिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि आप टॉटोमेराइजेबल आप बता सकते हैं, राइट? यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोएटम? हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल? नहीं, ओनली 3। यहाँ का 2, यहाँ का 1, करेक्ट। टोटल टॉटोमेराइजेबल कितना? हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 3 होगा स्टूडेंट। एंड टोटल डिफरेंट टाइप? दो। आप लोग एक बार देखिए तो मैंने सही बनाया या गलत बनाया, देखिए तो सही है। यहाँ से करेगा तो ए बन जाएगा, यहाँ से करेगा तो ए बन जाएगा, राइट? चलिए, कौन ज़्यादा बनेगा? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रहेगा, मेजर। ये मोर स्टेबल होना चाहिए और ये लेस स्टेबल होना चाहिए। देखो सही बोल रहे हैं। दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। अभी लिख लीजिए, बाद में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सर एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड और उसके साथ कंजुगेटेड हाइड्रोजन, राइट? देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन? और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये तो पता है ना। तो टोटल टॉटोमेराइजेबल कितना? टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4, इज इट राइट? आप ही लोग से पूछ रहे हैं क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? गलत है। और मेरा मिस्टेक पकड़िए, गलत क्यों है? आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? आइसोमर्स शुड बी डिफरेंट कंपाउंड, इज इट राइट? ए और ए डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड? डिफरेंट नहीं है, देखिए तो। इट इज साइक्लोहेक्सिन, इट इज ऑल्सो साइक्लोहेक्सिन, राइट? ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है? नहीं। तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आप तो इनर्शिया में रहिएगा कि राकेश सर ने सिखा दिया एक पाई बॉन्ड रहना चाहिए उसके साथ कंजुगेटेड हाइड्रोजन, तो आप तो बस पाई बॉन्ड कंजुगेटेड देखिएगा,
बट रुक कर क्रॉस चेक करना है, बनाकर देखना है, बिकॉज आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पे लुक्स लाइक 4 टॉटोमराइजेबल, बट इसका टॉटोमराइजेशन करने से डिड यू गेट द डिफरेंट कंपाउंड? नो, दैट्स वाई लग रहा था कि टॉटोमराइजेबल 4 है, बट यहाँ पे टॉटोमराइजेबल क्या रहेगा? 0, राइट? टॉटोमर से नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। वजह रीजन क्या बोलेंगे? तो रीजन सबसे पहला रीजन ही फॉलो नहीं कर रहा है, जो बना रहा है वो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। इज इट राइट? यहां देखिएगा, टॉटोमराइजेशन के लिए क्या चाहिए? एक पाई बॉन्ड और उसके साथ कंजुगेटेड हाइड्रोजन। देखिए तो इसमें टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? पाई बॉन्ड है सर, यहाँ पे है, राइट? इसके इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ भी टॉटोमराइजेशन होगा। तो सर इसका नाम क्या बोलेंगे? कीटोन और इनोल वाले को तो हम लोग कीटोइनोल बोलते थे। तो जो ग्रुप है वो है नाइट्रो ग्रुप, राइट? तो इसका नाम है नाइट्रो और इसका नाम होता है एसी नाइट्रो। क्या बोलिएगा? दैट्स वाई बोथ आर नाइट्रो, एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, करेक्ट ना? टॉटोमराइजेशन। इस एग्जाम्पल में हाँ, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो एक था, ए और ए सेम टाइप था, बट क्या वो एक वन टाइप होने से भी क्या वन टॉटोमर बनेगा? ये एक्चुअली में टॉटोमर नहीं, सेम टाइप होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन में, एसीटोन में ए और ए सेम ही टाइप था, बट सेम टाइप था, बट एटलीस्ट वन टाइप तो था, तो वो वन टाइप से वन इनॉल मिला था, राइट? बट यहाँ पे ए और ए सेम टाइप तो है, पर ये टॉटोमराइजेबल नहीं है। हाइड्रोजन ऐसे बोलेंगे कि ए और ए डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप, तो हाँ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बट इज इट दिस एंड दिस आर टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम? नो। वजह? सर इट डज नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोमर, राइट? यस, दिस इज द रीजन। यहां देखिए, ध्यान से सब लोग देखेंगे, इस ग्रुप को बोलते हैं, एनो ग्रुप को नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। यहां देखिए, यहां पे एक पाई बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन एटम है, राइट? टॉटोमराइजेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे? ये है मेरा नाइट्रोस, एसी नाइट्रोसो नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सीनो, राइट? ये है नाइट्रोसो, ये है नाइट्रोसो और ये है ऑक्सीनो, तो इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसो ऑक्सीनो टॉटोमरिज्म, ठीक है? लिख लीजिए। इसका मतलब टॉटोमिज्म का मतलब सिर्फ कीटोइनोल नहीं होता है, और मैं कहीं पे लिखवाया भी नहीं हूँ कि टॉटोमिज्म का मतलब सिर्फ कीटोइनोल। मैंने लिखवाया था कि एक पाई बॉन्ड रहना चाहिए और उस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहना चाहिए हाइड्रोजन, और कंजुगेशन के साथ साथ वो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन टॉटोमराइजेबल तभी बोलेंगे जब वो डिफरेंट टॉटोमर्स प्रोड्यूस करे, और टॉटोमर्स अगर डिफरेंट रहेगा मतलब डिफरेंट कंपाउंड, राइट? देखिए स्टूडेंट,
3 होगा, बट ऑल आर सेम टाइप ना, ऑल आर सेम टाइप। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा है? नहीं देखे हैं। तो 2016 का 2016 का नीट में मेडिकल के एग्ज़ाम में इसी टाइप का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया है। इस टाइप का स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। इज इट राइट? और एक लाइन मेरी तरफ से लिख लीजिए, यहाँ पे ईस्ट एक कॉर्नर जहाँ पे 3 लाइन आके मिलेगा, ए, यहाँ पे ए और ए एट ब्रिज हेड कार्बन sp2 is not possible. At bridgehead carbon sp2 is not possible. Okay? चलिए, और यहाँ देखें, अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ाया, लेकिन जो पहले से नॉलेज गेन करके आए हैं उसके बेसिस पे, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, अगर ये चीज़ आज नहीं पढ़ाते तो आपका आंसर क्या रहता है? ये बिल्कुल नीट में आने का चांस रहेगा। और जेईई मेन में टोटल टॉटोमराइजेबल, तो आपको तो लगता है कि एक पाई बॉन्ड सर ने सिखाया है, तो उसके बगल में कंजुगेटेड, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन कंजुगेशन में कितना है? 3, 2 यहाँ का, 1 यहाँ का, करेक्ट। बट इसको अगर टॉटोमराइज करते हैं ए बनेगा। और इस कार्बन का हाइड्रोजन बता सकते हैं? कोई भी कार्बन अगर 3 सिग्मा बनाता है और 1 पाई बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, तो वो sp2 होता है। बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है स्टूडेंट? पता है? तो ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, प्रोवाइडेड वो ब्रिज हेड कार्बन हो। तो देखने से लग रहा था करेगा, बट ये भाई बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। इसका मतलब देखने से लग रहा था कि कंजुगेशन में है, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व इन टॉटोमराइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिर्फ 2 रहेगा, समझे? करेक्ट ना? तो सर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन ए था और ए था। और इस रूल को जो मैंने बोल दिया वो एक्चुअली इस रूल का नाम है ब्रेड्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल sp2 कार्बन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड कार्बन। ओके एवरीवन? लिख लीजिए। तब अब जब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल, आप खुद आंसर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टॉटोमराइजेबल? 2 टाइप नहीं रहा ना। अब ये रहा क्या? ये दोनों ही है, ये दोनों डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है, सेम कार्बन, तो 1 ही रहा, तो यहाँ से सिर्फ 1 बनेगा, राइट? तो ए यहाँ आएगा और ए यहाँ जाएगा। सिर्फ ए बनेगा। भाई ये आने का चांस रहेगा, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। देखने से लगता है कि शायद बहुत आसान था, बट उसमें बहुत सारा नॉलेज इन्वॉल्व रहता है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात, और ये बात बहुत जगह यूज में आएगा। जो मैंने पढ़ाया ना स्टूडेंट, उसका एक और मैं डेमो देता हूँ। ये लिख लिए?
अच्छा, आप इसका नाम सुने हैं, अल्कोहलिक क्यूएच का? वेरी गुड। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और अल्कोहलिक क्यूएच लेकर हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है, राइट। और यहाँ से HCl आउट होता है। तो जब अल्कोहलिक क्यूएच लेकर हीट करेंगे तो यहाँ से Cl, यहाँ से H आउट कीजिएगा, या यहाँ से Cl यहाँ से H, या यहाँ से Cl यहाँ से H। मतलब यहाँ से Cl तो जाएगा ना पक्का, और H यहाँ से नहीं तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से कहीं से भी जाएगा। बोले तो ये होगा, आज से पहले होगा, आज के बाद नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा सर? नाउ दिस वन बिकम्स sp2, और उसके लिए पॉसिबल बोलते हैं या इम्पॉसिबल? तो ये था सिचुएशन। तो रिएक्शन, इसका मतलब है कि सर आपने जो पढ़ाया उसका रिएक्शन में भी यूज आएगा, राइट। तो जो मैंने बोला है वो बहुत छोटा सा पॉइंट लग रहा है, बट बहुत जगह पे आएगा। चलिए, ये जस्ट अभी मुझे कुछ बताना है इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बता सकते हैं? वेरी गुड। और sp का ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर, राइट। इसका मतलब इस कार्बन से, ये भी sp कार्बन है, इस कार्बन से भी अटैच जो एटम रहेगा एक लाइन पे रहेगा, और इस कार्बन से भी अटैच, मतलब यहाँ ये चारों एटम एक लाइन पे है, इज इट राइट? सेम लाइन पे, बिकॉज एंगल कितना होना है 180, और यहाँ भी एंगल कितना होना है 180, इज इट राइट? चलिए स्टूडेंट, आप तो इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, कहीं पे ऐसा देखे हैं? और ऐसा कहीं पे देख नहीं मिलेगा आपको, पक्का नहीं मिलेगा। और कहीं पे मिला हुआ भी अगर रहेगा तो जो वही लोग ड्रॉ कर दिए होंगे जिनको इस बात का अंदाज़ा ख्याल नहीं होगा कि नहीं होना चाहिए। तो सर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ये तो बता सकते हैं ना कि इस कार्बन का हाइड्रोजन sp है, और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन sp है। कोई भी कार्बन अगर 2 पाई बॉन्ड बनाता है और 2 सिग्मा, तो उसका हाइड्रोजन sp होता है, बाद में इसको प्रूफ कर दूंगा। और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन sp है, इज इट राइट? ये भी 2 पाई बॉन्ड बनाया है और 2 सिग्मा बनाया है, राइट। और इस पर इसको 5 स्टार देकर मेरा स्टेटमेंट को लिखिए। अप टू 8 to 9 मेंबर रिंग, up to 8 to 9 member ring, sp hybridization, sp hybridized atom is not possible because in this case ring will not फॉर्म। अगर ऐसा होता है तो रिंग फॉर्म नहीं करेगा, करेक्ट। अब उसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ।
देखिए आपके हाथ में 6 कार्बन दिया गया है और 6 कार्बन से बोला गया है कि sp बनाते हुए रिंग बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 कार्बन, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाते तो डैम से sp हो जाएगा, एग्री। और 6 ही कार्बन हाथ में है, sp है तो 4 कार्बन तो एक लाइन पे खर्च हो गया, राइट। और रिंग बनाने का आपको दिया गया है, आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि 6 कार्बन से रिंग बनाइए और sp रखते हुए, तो आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो 4 कार्बन आपका लाइन पे ही खर्च हो गया। कितना भी जल्द आप क्लोज जाएंगे तो ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम sp3 में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में होता है 120। तो कितना भी कम करेंगे तो sp3 सोचेंगे किस कार्बन को sp3 करते हैं ताकि आप बहुत क्लोज हो सके 109 डिग्री 28 मिनट। भाई आपका 6 कार्बन तो यहाँ पे ही खर्च हो जाएगा, एग्री। तो मेरे पास 10 या 11 का रहेगा कार्बन, तब जाकर sp रखते हुए रिंग बना सकते हैं। अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग तक हम लोग sp हाइब्रिडाइज एटम रिंग में पॉसिबल नहीं है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे उससे भी अच्छी बात है, इस बात को रट जाइए, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। क्या रट जाना है? बस अभी के लिए आप इतना ही। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, समझ गए। इसी को मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा था, ये स्टेटमेंट लिखा और इसको मैं प्रूफ देने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसलिए आपको ये मिलेगा भी नहीं, और अगर कहीं पे मिला हुआ भी है तो रॉन्ग है। तो आज के बाद इसको रट जाना है। क्या नहीं पॉसिबल है, यहाँ देख पढ़िएगा, इसको 5 स्टार लगाया, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 8 to 9 member ring sp hybridized atom is not possible because in this case ring will not form। मैंने इसको प्रूफ करने का थोड़ा कोशिश किया कि देखिए अगर sp रहेगा तो 4 कार्बन एक लाइन पे खर्च होगा, तो कितना भी क्लोज जाएंगे तो मेरे हाथ में कम से कम तो 10 या 11 कार्बन होना चाहिए, राइट। यस। तो सर ये बात बोलने का मतलब क्या था आपका, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब था, तभी ये बात बोला गया है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है कि इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, सब लोग देख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पाई बॉन्ड, एक कार्बोनाइल कार्बन वाला C डबल बॉन्ड हो, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन को टॉटोमेराइजेबल में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने आज से पहले तो कर सकते थे ना, एक पाई बॉन्ड रहना चाहिए कंजुगेटेड, राइट। बट अगर इसको काउंट में करते हैं तो यहाँ भी पाई बॉन्ड, पहले से एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, और नहीं था कि पाई बॉन्ड बनने से दिस कार्बन बिकम्स sp, जो कि पॉसिबल है। इसका मतलब दिस हाइड्रोजन इज नॉट टॉटोमेराइजेबल, राइट। दिस हाइड्रोजन एटम इज नॉट टॉटोमेराइजेबल, इज इट राइट? ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर में मेरा सेकंड क्वेश्चन, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में टोटल टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? डिफरेंट टाइप नहीं पूछ रहे हैं, टोटल पूछ रहे हैं। जहां पे डिफरेंट टाइप रहता है वहां पे मैं बोलता हूं टोटल डिफरेंट टाइप। टोटल 1 है या 2 है? टोटल 2 है, 1 है या 2 है? टोटल पूछ रहे हैं, डिफरेंट टाइप नहीं है। डिफरेंट 1 और टोटल 2। क्या लगता है आप लोग को कि टोटल कितना बोलना चाहिए? दो बोलना चाहिए सर।
ओके, करेक्ट आंसर है 4 सर। करेक्ट आंसर कितना है? तो सर ये कैसे चमत्कार हो गया? तो भाई आपको मैंने बोला था टॉटोमेराइजेबल होने के लिए या टॉटोमेराइजेशन होने के लिए एक पाई बॉन्ड चाहिए और उसके साथ कंजुगेशन में चाहिए। एडजेसेंट कार्बन पे मैंने बोला था या कंजुगेशन बोला था? एंड कंजुगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कंजुगेशन जो टर्म है, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंजुगेशन में है या नहीं है। ऐसे पढ़ते हैं CH सिग्मा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं R1 के गैप पे पाई बॉन्ड मिलते जाएगा, मतलब ये इसके साथ कंजुगेशन में आ गया है। करेक्ट। इस अच्छा एक मिनट, घबराइए नहीं। कंजुगेशन तो कम से कम तो 200 बार बोलूँगा, रेजोनेंस पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, ये तो पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि ए और ए आपस में, इसको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं कंजुगेशन में आना, राइट। ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? तो देखिए, कंजुगेशन का मतलब कि 1 के गैप पे अगर पाई बॉन्ड मिल रहा है, ऐसे मानिए अभी के टाइम पे 1 के गैप पे अगर पाई बॉन्ड मिल रहा है, मतलब वो सिस्टम फर्स्ट और लास्ट भी कंजुगेशन में, उसको वो भी बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड। तो ए आर ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 के गैप पे मिल गया। अब इसका इसके साथ कंजुगेशन है या नहीं है, तो सीक्वेंस मिलाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक आ गया। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आते हैं, तो इन दोनों को भी बोलेंगे कि दोनों आपस में कंजुगेशन में है। ओके, दिस इज द रीजन। कर इस हाइड्रोजन से चलते हैं और यहाँ से इसको पढ़ते हैं टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन CH सिग्मा। क्या पढ़ेंगे? बोलिए मेरे साथ, CH सिग्मा। क्या बोलेंगे? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, तो CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो क्या 1 के गैप पे पाई बॉन्ड आपको हेल्प कर रहा है कंजुगेशन होने में? दिस इज द रीजन कि दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड। इसका मतलब आज पर टॉटोमेराइजेबल होने के लिए ये नहीं चाहिए कि बगल वाला कार्बन पे है। मैंने ये टर्म बोला ही नहीं कि बगल वाला कार्बन पे है। मैक्सिमम एग्जाम्पल पे बगल वाला कार्बन पे रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग माइंड सेट कर लेते हैं। बट मैंने बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोला था, कंजुगेशन में होना चाहिए, नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। दिस इज द वजह कि दिस टू हाइड्रोजन इज ऑल्सो इन टॉटोमेराइजेबल विथ दिस पाई बॉन्ड। तो 2 यहाँ का और 2 यहाँ का, तो करेक्ट आंसर इज 4। इज इट राइट? बट लुक्स लाइक 2, बट करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4। अब मैंने आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये टॉटोमेराइजेशन या ये हाइड्रोजन करेगा तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा स्टूडेंट। मैं एक साथ ही दिखा दिया हूँ, इसको तोड़ कर दिखाना चाहिए था, बट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ के पाई बॉन्ड बनाएगा, ये अपना पेंटावैलेंट को बचाने के लिए टेट्रावैलेंट ही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ का H प्लस बिकम्स OH। ठीक है, मेटा तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑर्थो मेटा पैरा, ये बेंजीन का टर्म है, ये बेंजीन नहीं था। यस, उसके रिस्पेक्ट में भी बनेगा। यहाँ देखिए, अब मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहता, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितना टॉटोमेराइजेबल, इसके रिस्पेक्ट में
नहीं, ये नहीं जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड सी एच सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू हो गया, राइट, कंटिन्यूअस में। तो इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ 2 रहेगा, बट इसके रेस्पेक्ट में 4 रहेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर तब टोटल अगर इस कंपाउंड में पूछा जाए टोटल, तब तो हम लोग एक काम करेंगे, 4 + 4 इसके लिए और 2 इसके लिए 6 करते हैं, राइट। नहीं कर सकते हैं, ये 2 है, ये दोनों के लिए कॉमन है ना, ये जो 2 था, यस 4, तो यस, ऐसा नहीं कि सर 2 + 4 + 2 = एग्जाम में आकर 6 कर देंगे। यहाँ पे अभी भी आंसर 4 ही रहेगा, टोटल टॉटोमराइजेबल, इज इट राइट? बिकॉज ये जो 2 है वो इसके साथ भी टॉटोमराइजेबल है, इसके साथ भी है, करेक्ट, यस। अब चलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं पहले ही बोला था कि टॉटोमराइजेशन अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो 5 क्लास टॉटोमराइजेशन ही चलते रहेगा, बट उतना भी मेरा इंटरेस्ट है। मेरा बस अभी सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ टोटल टॉटोमराइजेबल कैसे काउंट में करते हैं, और कौन सा टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन होगा और कौन सा नहीं होगा, बस इतना ही सिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इतना से ही आपका काम चल जाएगा। क्या बोले? कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल? अच्छा, हाँ, इसी का ना, दिस वन। इसमें क्या, अच्छा इसमें एक्सप्लेन क्या ये करना था, मतलब इसके लिए कि ये क्यों नहीं होगा। अगर ये होगा, लेट अस सपोज इफ दिस हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन टॉटोमराइजेशन, देन अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। और अगर ऐसा होता है तो दिस कार्बन बिकम्स sp, एंड वी नो दैट अप टू 8 to 9 member ring, sp atom is not possible in the ring, otherwise ring will not form, okay। तो ये मैंने बोला था, इसलिए पॉसिबल इन नहीं टॉटोमराइजेशन करेगा, करेक्ट ना। तो 2 यहाँ का रहेगा और 2 यहाँ का रहेगा, टोटल 4 रहेगा, राइट। 2 यहाँ का रहेगा और 2 यहाँ का रहेगा, तो टोटल कितना रहेगा? 4। इसको अकाउंट में नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, टोटल टॉटोमराइजेबल कितना? जो भी बता दिए उनको आज 5 स्टार। बोलते ही नहीं हैं, जब बोलने का टाइम आता है तो चुप हो जाते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, जस्ट इमेजिन, मैक्सिमम गलत हो सकता है, करेक्ट। डिफरेंट टाइप नहीं पूछता हूँ, आप लोग शायद मेरा सेंटेंस को नहीं ध्यान सुनते हैं। मैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप रहता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप बोलता हूँ, और जहाँ पे सिर्फ टोटल, तो मैंने टोटल बोला था, टोटल टॉटोमराइजेबल कितना और कौन कौन सा। भाई आप लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा के 6 ही के लिए 6 बोल दीजिए, 3 यहाँ का, 2 यहाँ का, 1 यहाँ का, सर टोटल 6 बोल देते हैं। करेक्ट आंसर इज 4, वेरी गुड। अब 1 मिनट, करेक्ट, आपने जो बोला है उसके लिए एफर्ट, मैंने अभी फाइनल आंसर नहीं दिया हूँ। आप में से कोई इसको भी काउंट कर रहा था क्या, यहाँ के हाइड्रोजन को, एनीवन? ए हाइड्रोजन इस पाइबोन तो आपके पास ये हाइड्रोजन इस पाइबोन के साथ कंजंक्शन में है या कंटिन्यूअस है, CH सिग्मा, राइट। ये क्या टॉटोमराइजेबल है? सर नहीं है, राइट।
हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। नहीं है तो ये दो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और मैं जब टॉटोमराइजेशन का कंडीशन लिख रहा था तो मैंने आपसे ये बोला था कि वो, मैंने बोला था कि एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और उसके कंजुगेशन में 1 हाइड्रोजन, मैंने बोला था कि वो हाइड्रोजन कार्बन का ही हो, ये मैंने नहीं लिख पाया हूँ, राइट। मैं सिर्फ बोला था 1 हाइड्रोजन कंजुगेटेड विद दैट पाई बॉन्ड, इज इट राइट। वो पाई बॉन्ड इज इट कंपल्सरी कार्बन का ही हो, मे और मे नॉट। अरे कार्बन का रहता तो मैं मेंशन करता कि वो कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो सर यहाँ का 3 लग रहा है, यहाँ का 1 लग रहा है, तो टोटल लुक्स लाइक कितना, इसके साथ कंजुगेशन में लुक्स लाइक 4। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली सही है या गलत है। तो एक तो पहले यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। कीटोन से इनॉल बना सकते हैं, तो क्या इनॉल से कीटोन नहीं बना सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ आ रहे थे तो यहाँ से यहाँ भी तो जाएंगे, इस एरो का तो यही मतलब है, राइट। चलिए तो ये तो हो गया। अब एक बार और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 प्रोपीन 2 ऑल, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब इसको एक बार करके देखते हैं, टॉटोमराइज करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, आपको कोई डिफरेंट टॉटोमर्स मिला, नाम लिख के चेक कर लेंगे। इसका नाम था 1 प्रोपीन 2 ऑल, इसका नाम यहाँ से अब नंबरिंग होगा, नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा। इसका नाम ये 1 प्रोपीन 2 ऑल, इज इट राइट। क्या ये डिफरेंट टॉटोमर प्रोड्यूस कर पाया या सेम टॉटोमर्स रहा। सब लोग देखिए ध्यान से, सेम रहा। दिस इज द वजह मैंने बोला था लुक्स लाइक 4। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों भी टॉटोमराइजेबल है, देखने से लग रहा था कि टॉटोमराइजेबल है, कंजुगेशन में है, बट क्या ये डिफरेंट टॉटोमर्स प्रोड्यूस कर पाया या सेम का सेम रिपीट हो गया। रिपीट हो गया। देन हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल स्टूडेंट, 0 नहीं, ये तो करेगा। 0 कैसे होगा भाई, देखिए आप, ओह सारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। इक्वल टू नहीं, तो कोई भी आपको इसको ये देखकर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक यहाँ का 3 यहाँ का 4। तो क्रॉस चेक करने का तरीका, प्रोड्यूस करके देख लेंगे, अगर डिफरेंट मिल रहा तो होगा, नहीं डिफरेंट मिल रहा तो नहीं होगा, राइट। तो आज का पूरा क्लास में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि टॉटोमराइजेशन में टोटल टॉटोमराइजेबल कैसे निकालते हैं और उसको एक बार क्रॉस चेक भी करते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा लगता है कि कंजुगेशन में काउंट करने से लगता है कि इतना होना चाहिए, बट समटाइम्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होने का पहला रीज़न क्या हो सकता है, शायद सेम प्रोड्यूस हो जाए। दूसरा रीज़न हो सकता है ब्रिज हेड वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा रीज़न हो सकता है sp कार्बन इज नॉट पॉसिबल अप टू 8 to 9 मेंबरिंग। इन सब चीज़ों को हम लोग केयर करेंगे, राइट। तो चलिए आज का क्लास को यहाँ पे ही रखता हूँ। कल का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा मंडे को, और मंडे से पहले भी अगर कभी भी शाम में मुझे मेरा स्लॉट 1 आवर का भी अगर खाली रहता है तो मैं टाइम मैनेज करके केमिस्ट्री क्लास लगा सकता हूँ, आज या कल। अगर टाइम खाली रहा तो मैं रूटीन अपना देख लेता हूँ और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा दूँगा, ठीक है। और अभी जस्ट मैं क्लास यहाँ से स्ट्रक्चरल का, नॉट स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों का मैं असाइनमेंट भेजने वाला हूँ। पहले स्ट्रक्चर को कवर कीजिएगा और स्टीरियो का तब बनाइएगा जब मेरा पूरा आइसोमेरिज्म का प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। तो साथ में मैं आइसोमेरिज्म का सारा प्लेलिस्ट फाइल यहाँ के बाद का सब शेयर कर रहा हूँ, आप उसको धीरे धीरे लाहे लाहे फॉलो करते रहिएगा, डेली एक लेक्चर देखकर, ठीक है। हाँ, कौन सा?